कोई आदमी पानी के पास रह करके प्यासा मरे, वही स्थिति सबकी है। हम सबके पास ज्ञान है, हम सबके पास में वो जीने के तरीके हैं, जीने के लहजे हैं, लेकिन पर भी हम सही ढंग से जीवन को नहीं जी पाते हैं। आखिर जीवन को सही ढंग से जिया क्यों नहीं जाता है? यदि जीवन को सही ढंग से जीना है तो जीवन में संयम चाहिए। बिना संयम के हम विकास नहीं कर सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब की एक पंक्ति है, सदगुरु कबीर साहब के बीजक में से ज्ञान 34 में से खा अक्षर के नाम से सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, खखा चाहे खोरी मनावे। खखा खा अक्षर के माध्यम से संकेत करते हैं सदगुरु कबीर साहब। खखा चाहते हो, शांति चाहते हो, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो, जीवन में परम आनंद प्राप्त करना चाहते हो, जीवन में अत्यंतिक सुख की प्राप्ति चाहते हो, तो खोरी मनावे। खोरी मतलब गली, ये छत्तीसगढ़ का शब्द है। सदगुरु कबीर साहब सब तरफ घूमे हैं। गुजराती भी कहते हैं ई ले उ व्यवहार। ज्यादातर वो वाराणसी के आसपास ब्राह्मणों की नगरी में रहे, लेकिन ब्राह्मणों को तो इतना लताड़े हैं जितना कहीं नहीं कहे। सदगुरु कबीर ने राम शब्द बीजक में बहुत ज्यादा कहे हैं, करीब करीब 175 बार, पौने 200 बार राम शब्द आया है। लेकिन राजा दशरथ पुत्र राजा राम के लिए नहीं है, उसमें चर्चा है आत्मा राम के लिए है, और वो राम सबके अंदर बैठा है। उस राम की चर्चा हर ग्रंथों में है, उस राम की चर्चा हर जगहों में है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, खखा चाहते हो, यदि आजीवन में शांति चाहते हो, तो खोरी अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लो। मैंने बीच में संकेत करने का प्रयास किया था, सबसे ज्यादा हमारे जीवन में संयम की जरूरत है, तो जीवन में जीव की संयम की जरूरत है। मैंने सुबह कहा, जीव एक है, काम 3 है। हमारा जीवन अस्त व्यस्त जीवन है, जीवन में कोई पर्सनालिटी नहीं, जीवन में कोई चमक नहीं, मरे मरे उदासी उदासी, उखड़े उखड़े जीवन, चेहरे पे कोई प्रसन्नता नहीं, कोई रौनकता नहीं, बस गाल फुलाए और कहना चाहिए निराशा जिंदगी। क्या जिंदगी है? जिंदगी में चमक होना चाहिए। जब एक दूसरे को आप देखें तो चेहरे पे मुस्कान खिल उठना चाहिए, ये जिंदगी है। जब एक दूसरे को देखें तो लगे हम कई वर्षों बाद मिल रहे हैं। एक दूसरे को देख करके लोग सर नीचे कर देते हैं, क्योंकि दिल नहीं मिलता है। जीवन में कोई चमक नहीं, जीवन में कोई रौनकता ही नहीं। इंसान ही मुस्कुराता है, जानवर को मुस्कुराते नहीं देखा गया है। और इंसान होकर के मुस्कुराना छोड़ दे तो उसको क्या कहेंगे, उसको आप लोग जानिए। जानवर को मुस्कुराते कोई नहीं देख सके हैं। जानवर को खुल करके हंसते, इंसान को खुल करके हंसते सब देखते हैं। जानवर को खुल करके हंसते कोई देखे हैं क्या? जानवर को रोते सब देखे हैं। जब कुत्ता रोता है तो कितना आवाज से मृदु आवाज में बोलता है, बहुत लंबे तेज गति से के चिल्लाता है। हंसते हुए कोई नहीं देखता है। उनकी भाषा होगा या तो समझ नहीं पाते होंगे। लेकिन जितना प्रकृति को और मनुष्य को जानवर समझता है, उतना इंसान नहीं समझता है। जितना प्रकृति को विस्फोट करता है इंसान, उतना जानवर विस्फोट नहीं करता है। जितना प्रकृति को दूषित इंसान करता है, उतना जानवर नहीं करता है। जानवर को कोई नशा करते देखे हैं क्या? कोई जानवर को गांजा लगाते, दम लगाते देखे हैं क्या? मैं तो नहीं देखा हूं। कि दारू पीते, कि गुटखा खाते हैं, कि लाल लाल मुंह रंगाते, कि मांस खाते। मांस खाएगा वो जानवर, मांस ही खाएगा, घास नहीं खाएगा। जानवरों में प्रकृति के नियमों द्वारा निर्धारित है, शेर मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, खाएगा तो मांस खाएगा। गाय मर जाएगी लेकिन घास खाएगी,
से गाय मर जाएगी लेकिन मांस नहीं खाएगी, खाएगी तो घास ही खाएगी। और इंसान ऐसा है जिसको आप क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे आप लोग जानिए, मैं नहीं जानता हूं, जो सब कुछ हजम कर जाता है, सब कुछ हजम कर जाता है। जो आदमी शाकाहारी होता है उसके लिए प्रकृति द्वारा इतना वरदान मिला है, समय समय से मौसमी फल आता है, वो मौसमी फल नहीं ले सकते, हरी सब्जियां नहीं ले सकते। 300 रुपया जा करके मटन कटवा करके ले जाएंगे, इंसान है कि जानवर है। लंबा चंदन चोवा लगा लेंगे, माला पहन लेंगे, माला फेर लेंगे, मंदिर में जा करके पूजा कर लेंगे, कबीर की पूजा कर लेंगे, दारू का दल नहीं छूटेगा, गुटखा और गुटखा दारू बीड़ी सिगरेट नहीं छूटेगा। इंसान है ना, संयम की परिभाषा ही कहाँ है। ये हमारा जीवन ऐसा है जैसा कोई कहा जाए एक सरसों की पोटरी ले लीजिए, सरसों के दाने, और सरसों के दाने यहाँ बिखर जाएगा तो क्या होगा, गलीचे के नीचे, दरी के नीचे, चटाई के नीचे, इस पाटा के नीचे, मुरुम के बीच में दरारों में चला जाएगा। उन सरसों के दाने को फिर से बटोरना हो तो कितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल यदि इंद्रियों में असंयमत हो जाए, इंद्रिया बिखर जाए, अस्त व्यस्त हो जाए, इंद्रिया रस लेना शुरू कर दे, गलत चीजों में रस मारना शुरू कर दे, तो फिर उसको बटोरना बहुत सही असंयमित है। इसका मतलब जो धार्मिक कहते हैं अपने आप को असंयमित है, ऐसे नहीं। एक आदमी हिंसा करता है, वो आदमी तो हिंसा करता ही है, लेकिन एक आदमी जो मंडा, मांस, मछली, शराब, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, सारी चीजों का विनाश नहीं खाता पीता है, पर भी वो हिंसा करता है, वो किसी को बोल करके हिंसा करता है। हिंसा का इतना सूक्ष्म रूप है, हिंसा इतना ही नहीं है किसी का गला उड़ा देना, किसी का गला काट देना, किसी को मार देना, इतना ही हिंसा नहीं है। तन से, मन से, वाणी से, किसी भी प्रकार से किसी को चोट पहुंचाना, शब्दों से या किसी भी माध्यम से, ये भी हिंसा है। एक आदमी किसी को वध करता है तो उसका तो प्राण चला जाता है, लेकिन एक आदमी जीवित है और जीवित रह करके माता को, पिता को, पड़ोसी को, पत्नी को, बच्चे को बार बार सता रहा है, उससे बड़ा हिंसक और कौन हो सकता है, उससे बड़ा हिंसक और कौन हो सकता है। हम सब हिंसक प्राणी बन रहे हैं। ये संयम सहज नहीं है, संयम कर पाना सहज नहीं है। ये आपके इसी अटंगराम में पता कर लीजिए, अटंगराम में कितने कबीरपंथी है, कितना राधा स्वामी है, कितने गायत्री वाले हैं, पता करेंगे बहुत सारे घर है, बहुत सारे घर उपासना चल रही है, बहुत सारे घर पूजा पाठ चलता है। फिर आप पता करिएगा पूरे गांव में, पूरा पता करिएगा पूरे गांव में, पूरे आकलन लगाइए और हर घर घर में जाकर के पता करिए, कहीं से बाहर से अंदर से पता करिए, ऐसा कितना घर बचा है जिस घर में, अंदर के विकारों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसको तो कोई बिरला बिरला धोता है। मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, ये तो कोई बिरले बिरले लोग धोते हैं। बस बाहर का विकार, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, अंडा, मांस, मछली, शराब, गंजा, दम, ये सारे चीज ना लगाता हो, ऐसे पूरे गांव में आप सर्चिंग करेंगे तो पूरे गांव में पता चलेगा, अरे मात्र कुछ ही घर निकले, 2-3 घर निकला जिसकी यहाँ कोई बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, अंडा, मांस, मछली कुछ भी नहीं। आप फिर से पता करते हैं। अच्छा ये बताइए पूरे गांव में कितने घर साधु घर है, तब पता चलेगा गांव में साधु घर तो कोई बिरला होकर नहीं है, पता नहीं। साधु कौन, ये कपड़ा वाला साधु घर नहीं, हम साधु नहीं है, ये मत समझ लेना हम साधु हैं। वो तो आश्रम में रहते हैं, आश्रम की व्यवस्था है, आश्रम का सिस्टम है, गुरु जी ने दिया है वेश, पहने हैं, समाज में चलते हैं, इससे सुविधाएं मिलती हैं, इससे हमारी मर्यादा बनी रहती है। हम यहाँ पर बैठ जाते हैं, ये मर्यादा, ये कपड़ा हमको रोकता है, हमारा स्वभाव हमको रोकता है। हम कहीं शराब भट्टी में जा करके खड़े नहीं हो सकते, ये हमको कपड़ा रोकता है। कपड़े से हमारा मन कहता है तूने सफेद तो कपड़ा पहनना है, तुम्हारा अंदर भी सफेद है कि नहीं, कि कलमस भरा है। कपड़े से कोई साधु नहीं होता है। साधु कौन, संत कौन? गुरुदेव जी की एक छोटी सी पुस्तिका है सद्गुरु अभिलाष साहिब जी की। गुरुदेव जी का एक ही वाक्य में उत्तर है, जो दुखी नहीं होता वह संत है। गुरुदेव जी ने उत्तर में ये नहीं लिखा जो श्वेत वस्त्र धारण करता है वो संत है,
जो सन्यासी कलर का कपड़ा पहनता है वो संत है, जो काला वस्त्र धारण करता है वो संत है, जो गृह त्याग दिया है वह संत है, जो विरक्त परंपरा पर जीता है वह संत है। ये सारे अलंकारों को गुरुदेव जी ने किनारे कर दिया। गुरुदेव जी ने एक वाक्य में उत्तर लिखा, जो दुखी नहीं होता वह संत है। आप सब संत हो सकते हैं। संत होने के लिए लेवल की जरूरत नहीं, संत होने के लिए पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं, संत होने के लिए डिग्रियों की जरूरत नहीं, संत होने के लिए गरीब और अमीर होने की जरूरत नहीं। संत होने के लिए मन निर्मल होना चाहिए। मन कैसे निर्मल होना चाहिए? शायद कल मैं बताया था, जाको मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। मन को साफ सुथरा करिए। बस मैं मूल बात पर आऊं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, इंद्रिया ही नहीं परमार्थी ही विषया ही वर्तनते। जो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ जो इंद्रियों से यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, साधना करते हैं, परम शिखर पर चढ़ना चाहते हैं, ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, वो लोग भी यदि सावधान ना रहे तो इंद्रिया कहीं के कहीं ले जाकर के बलात् घसीट देती है, बर्बाद कर देती है, जिंदगी को तबाह कर देती है। और हम सब कितने भी धार्मिक बनते हों, कितने भी कबीरपंथी या किसी भी पंथ से जुड़े हो, यदि सावधान ना रहे तो हमारे लज्जों से ऐसे शब्द निकलेगा कि पूरा घर परिवार टूट करके तबाह हो जाएगा और हमारे स्वभाव को गलत नेचरों से, गलत स्वभाव से माना जाएगा। संयम की जरूरत है। इंद्रियों में जो संयम चाहिए वो संयम बहुत ही महत्वपूर्ण संयम है। जानवरों में जो डिसिप्लिन होता है, इंसान के पास वो डिसिप्लिन नहीं है, वो नियम नहीं है, कंट्रोल नहीं है। जानवर एक दूसरे को मन को पढ़ सकता है, जानवर एक दूसरे को समझ सकता है, इंसान के पास वो शक्ति नहीं है। जानवरों के पास मन विकसित होने की शक्ति नहीं है, इंसान के पास मन को विकसित करने की शक्ति है। जानवरों के पास मन विकसित तो नहीं होता, लेकिन जानवर एक दूसरे को पढ़ने की क्षमता रखता है। आपके घर में भूकंप होने वाला है, आपके क्षेत्र में भूकंप आने वाला है, जानवर जान जाता है। आपके घर में कुत्ता है, जानवर जान जाता है, जानवर आपका कपड़ा खींच करके आपको बाहर कर देता है। आपके साइड में कहीं आंधी तूफान आने वाले, बहुत बड़ी दुर्घटनाएं घटने वाली है, आपके घर में जो जानवर बंधा है, जानवर जिसे हम कहते हैं, वो जानवर जिसे हम कहते हैं, उनके आवाजें बदलना शुरू हो जाएगा, आवाज करना शुरू कर देंगे, बहुत तेज तेज आवाज करेंगे, आपको लगेगा कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। जब एक जानवर को सांप काट देता हो तो बगल में बैठे भी जानवर का सन्नाटा छा जाता है। एक दूसरे की वेदनाओं को समझते हैं। इंसान किसकी वेदनाओं को समझ रहे हैं? वही पर माता पिता बैठे हैं, भूख में मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, वही पत्नी बच्चे आपन में भोजन कर लेते हैं, माता पिता को भोजन नहीं पूछ रहा है, क्योंकि संयम ही नहीं है जीवन में। संयम की परिभाषा ही नहीं जान पाए, क्या चीज खाना है क्या नहीं खाना है। ये देवताओं के हमेशा तो मुख रंगे रहते हैं। वो सौभाग्यशाली कुछ देवियां हैं जिसके मुख में गुड़ाखू जाता है और बाथरूम में डिब्बा में टंगा रहता है। कहीं कहीं जाते हैं तो देखने को मिलता है, कोई कोई सौभाग्यशाली देवी होती है, कोई कोई सौभाग्यशाली, और देवता तो सब सौभाग्यशाली। कोई बिरला बिरला होगा जिसका तन, जिसका मन गलत चीजों के लिए नहीं रंगता है। बाकी मन में विकार आना तो बड़ी ऊंची साधना की बात है, मैं उसके नहीं कर रहा हूं। ये तो ऊंची साधना तो बिना ध्यान के नहीं हो सकता है। ध्यान के विषय में कल भी चर्चा किया था मैं। ध्यान ही एक ऐसे माध्यम है जो परम ऊंचाई को जान सकते हैं। ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जो शिव को समझ सकते हैं, मैं कल भी कहा था। और ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जो अत्यंतिक सुख की प्राप्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जो आदमी ध्यान नहीं करता, जो आदमी आत्मचिंतन नहीं करता, वो आदमी संयम भी नहीं कर सकता। फ्रांस के प्रधान सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट जब पढ़ाई करते थे, नेपोलियन बोनापार्ट, तो पढ़ाई के दिनों में जब एक मकान के किराए के मकान पर रहता था, तो मकान में एक लड़की रहती थी जो मकान मालिक थी। जब भी नेपोलियन बोनापार्ट के पास वो लड़की जाती तो नेपोलियन बोनापार्ट पढ़ता होता, लिखता होता, भोजन बनाता होता या कपड़ों की सफाई करता होता। नेपोलियन बोनापार्ट ने उस व्यक्ति को, उस लड़की को 1 मिनट का टाइम नहीं दिया। जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का प्रधान सेनापति बनता है तो नेपोलियन बोनापार्ट अपने घुड़सवार होकर के प्रधान सेनापति है, अपने सैनिकों के साथ में जिस मकान में रहता था उस मकान की ओर आगे बढ़ता है। और लड़की को देखा, नेपोलियन बोनापार्ट प्रश्न करता है,
उसी लड़की से, बहन क्या तुम नेपोलियन बोनापार्ट नाम के व्यक्ति को जानते हो क्या? नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुनते हो लड़की बोलती है आपको नेपोलियन बोनापार्ट नाम के व्यक्ति से क्या वास्ता है? बोनापार्ट फिर से पूछते हैं तुम कुछ जानते हो तो बोलो तो। वो लड़की क्या बोलती है, अच्छी तरह से जानती हूं मैं। वो उनका जीवन संगीत विहीन जीवन है, रस विहीन जीवन है, जीवन में कोई रौनकता नहीं है, जीवन में कोई चमक नहीं, उदासी उदासी मरे मरे जिंदगी, पुस्तकों का कीड़ा है कीड़ा। नेपोलियन बोनापार्ट हंसते हंसते जोर से हंसना शुरू कर देता है। नेपोलियन बोनापार्ट को लड़की पूछती है आप हंस क्यों रहे हैं? पूछ लिए और हंस भी रहे हैं। नेपोलियन बोनापार्ट कह रहे हैं जिस व्यक्ति के बारे में तुम निंदा कर रहे हो, जिस व्यक्ति के बारे में तुम निंदा चुगली कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, वही व्यक्ति हूं जो खड़ा हूं। अगर आज मैं तुमको समय देता तो मैं आज फ्रांस का प्रधान सेनापति नहीं बल्कि एक साधारण सा सैनिक होता। आज मैं फ्रांस का प्रधान सेनापति हूं। आप कितना समय संयम करते हैं अपने जीवन में? जैसे देखते हैं मन चंचल हो जाता है, गलत दृश्यों को देखते हैं मन चंचल हो जाता है, खान पान के पदार्थों को देखते हैं मन चंचल हो उठता है, अंदर से जवाब आता है रसगुल्ला खा रहे हैं, रसमलाई खा रहे हैं, अंदर से कहता है बेटा बस करो, मन कहता है थोड़ा और खा लो ना, क्या होता है, आज तो मिला है, रोज रोज तो नहीं मिलता है। दृश्य देख रहे हैं, 10 बज गए रात्रि, 11 बज गए रात्रि, आंखों में चुभन हो रही है, आंख कहता है बेटा बस करो अब रात्रि हो गया है सो जाओ, मन कहता है थोड़ा और देख लो ना, अभी तो समय है, पूरी रात बाकी है सोने के लिए, सुबह 6 के 8 बजे उठ जाएंगे, उसमें क्या है। मन यही दौड़ाता है। मन हमेशा आदमी को गलत ओर ले जाता है। मन को कौन संचालित करता है, मन क्या चीज है, अब मन को भी समझ लीजिए। टाइम देखना पड़ता है। पूज्य और संत गुरुजन विराजमान है। मैं तो बोलूं तो 2 घंटा बोलता रहूं, रुकूं नहीं। इंद्रियों के संयम पर मैं एक जगह गया था तो 2.5 घंटा प्रवचन किया, और यूट्यूब में शायद है, वो दिल्ली में था, दिल्ली गया था तब। मैं बोलता रहूं तो बोलते ही रह जाएंगे, और उठने भी नहीं दूंगा, मैं ऐसे विश्वास से बोलूंगा। मैं कह रहा था इंद्रियों में संयम चाहिए। आज आदमी का मन विक्षिप्त होता चला जा रहा है, संयम नहीं है इंद्रियों में। इंद्रियों में जब संयम होता है तब आदमी विकास कर सकता है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि मैं यदि इंद्रियों में संयम नहीं करता, मैं तुमको समय देता तो आज मैं फ्रांस का प्रधान सेनापति नहीं साधारण से सहायक होता। जब नेपोलियन बोनापार्ट युद्ध के मैदान में लड़ाइयाँ करता था तो उन्होंने लिखा है, उनके बारे में किसी पुस्तक में वर्णन है, उन्होंने अपने प्रेसी को पत्र लिख रहा है, जहाँ तलवारें चल रही, बरसिया बरस रहे हैं, गोली और बंदूकें चल रही है, उस समय रिवाल्वर नहीं होता था, तलवारें और बरसियों से ही युद्ध हुआ करता था। लड़ाई के दौरान में वही चलता था, बंदूकें और भाले फेंके जाते थे। इधर नेपोलियन बोनापार्ट अपना घोड़ा का लगाम मुंह पर दबाया है, और नेपोलियन बोनापार्ट अपने प्रेसी को पत्र लिखता है। नेपोलियन बोनापार्ट में कहा गया, उनके बारे में लिखा गया है, नेपोलियन बोनापार्ट युद्ध के मैदान में लड़ाइयाँ चल रही है, बंदूकें बरस रही है, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट वह नींद की झपकी भी ले लिया करता था। आप जब का मन एकाग्र होगा, आपका मन, आपका शरीर पूरा स्ट्रिक्ट हो जाएगा, आप हर तरफ से जागरूक हो जाएंगे। आंख बंद है लेकिन तलवार की जो आवाजें आ रही है आपको जागरूक करेगा, आपके तलवार आपको छू नहीं पाएगा, किसी में ताकत नहीं है। जब आप रास्ता में चलते हैं, मन एकाग्र है, आंख बंद कर देते हैं, सामने गाड़ी आने से पहले आपको ऐसे करना मत। मेरे साथ कई बार हुआ, मैं देखा आंख बंद हो जाती है लेकिन सावधान हो जाता हूं, और सबके साथ होता है। इंद्रियों में संयम चाहिए। नेपोलियन बोनापार्ट का जब वो प्रेसी को पत्र लिखते हैं और नींद में जो झपकियां लेते हैं, जब वो प्रेसी को पत्र लिखा हुआ पत्र बिकता है, नीलामियां होती है कुछ वर्षों बाद, तो लाखों लाखों रुपए में बिकता है। ये नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी है। हमारे जीवन में कितना संयम है। असंयमित जीवन जीते हैं। हमारे जीवन में संयम होना चाहिए। महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता है, महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा बाई, उनको एक बार ब्लड प्रेशर हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि तुमको आज से नमक नहीं खाना है। अब सीठा सीठा फीका फीका कैसे खाए, वो थोड़ा नमक मिला लिया करती थी। एक दिन महात्मा गांधी को पता चला कि कस्तूरबा बाई नमक मिला करके खाती है।
एक दिन उनका कर रहे भोजन को छीन लिया और छीन करके खाया, तुमने नमक डाला है? महात्मा गांधी ने कहा, आज से मैं 1 साल के लिए नमक को टच भी नहीं करूंगा, तुम खाओ या ना खाओ। कस्तूरबा बाई गिड़गिड़ाती है, तुम क्यों नमक छोड़ोगे, मैं तुम समस्या मेरी है, तुम क्यों छोड़ोगे? महात्मा गांधी कहते हैं, तुम आखिर मेरे अर्धांगिनी हो, तुम खाओ ना खाओ मैं खाऊं, क्या मतलब पड़ता है? इसलिए तुम्हारे समस्याओं में मैं समाधान बनूं, तुम खाओ या ना खाओ, मैं 1 साल के लिए नमक को टच भी नहीं करूंगा। और नमक नहीं खाता है, छोड़ देता है। हमारे जीवन में कौन है अपने पत्नी के लिए नमक छोड़ देंगे? तुम मरो चाहे सड़ो, नमक हमसे नहीं छूटेगा। विषम परिस्थिति में साथ नहीं दे पाते हैं, संयम नहीं है ना जीवन में, असंयमित जीवन जीते हैं। जीवन में संयम चाहिए। जो आदमी संयम नहीं कर सकता वो आदमी विकास नहीं कर सकता है। एक जगह एक मदारी खेल दिखा रहा था, मदारी खेल दिखा रहा था तो मदारी का दिमाग कैसा, जो आज में प्रकृति का नियम है, जो जन्म के दुश्मन है, उन जानवरों को प्रकृति, उन जानवरों को भी मदारी ने, आदमी ने संयम की परिभाषा सिखा दिया। मदारी ने खेल निकाला, खेल दिखाना शुरू किया, हजारों की भीड़ लगा है, उधर से सांप और नेवला निकलता है, एक दूसरे में खूना खून हो जाते हैं। मदारी आता है, कहता है, सामने खड़ा है, खूना खून हो गया। मदारी कहता है, बेटा बस करो, अब रुक जाओ, इतना ही काफी है। इतना ही इशारा करता है मदारी, सांप और नेवला एक जगह जा करके एक डब्बा में बंद हो जाता है, खेलना बंद कर देता है, काटना बंद कर देता है। कुछ देर बाद चूहा और बिल्ली निकलता है, एक दूसरे को काटना शुरू कर देते हैं। एक कहानी नहीं है ये, मैं अधिकतम कहानी नहीं कहता हूं, जो घटनाएं घटी उनको कहता हूं मैं। चूहा और बिल्ली निकलता है, एक दूसरे में खूना खून हो जाता है। मदारी फिर से कहता है, बेटा बस करो, आज इतना ही काफी है। वो भी रुक जाते हैं। फिर सांप और उधर से सांप और नेवला आया, उसके बाद में भालू और कुत्ता आया, बड़ा जानवर, वो भी एक दूसरे में लड़ना शुरू कर दिए, एक दूसरे को काटना शुरू कर दिए। मदारी ने कहा, बेटा बस करो, आज इतना ही काफी है। जो जन्म के दुश्मन हैं, जन्म लेती ही दुश्मनी चालू हो जाता, कोई सिखाता नहीं है ये। उसको भी जानवरों ने प्रेम करना सिखा दिया, इंसान ने इंसान को प्रेम करना नहीं सिखा पाया। इंसान इंसान के खून के प्यासा बना है, इंसान इंसान का खून चूस रहा है, इंसान इंसान का दुश्मन बन चुका है और जन्म के दुश्मन को प्रेम की परिभाषा सिखा दिया। इंसान की बुद्धि तो देखिए, इंसान की बुद्धि है, शेर जैसे जानवर को अपने इशारे पर नचाता है प्रेम से। बेटा बस, बेटा खेल दिखा दो, कुछ कहता है। सर्कस में खेल दिखाया जाता है, शेर आता है, आदमी के सर पर बैठ जाता है, उनको टच भी नहीं करता है। वो खाता तो मांस है लेकिन उसको टच भी नहीं करता है। इंसान की बुद्धि तो देखिए, हैवान जैसे जानवर को अपने इशारे पे उंगलियों पर नचाता है, लेकिन इंसान इंसान से प्रेम नहीं कर पाता है। इंसान इंसान से प्रेम से बात नहीं कर पा रहा है। इंसान और इंसान के दिल की दूरियां बढ़ती चली जा रही है, दरारें बढ़ता चला जा रहा है, घर में विस्फोट पैदा होता चला जा रहा है। आप किस पंथ को मानते हैं उससे मुझे मतलब नहीं है। मतलब तो इसलिए नहीं है, आज सारे पंथ के लोगों को सिर्फ मूर्ति पूजा में आनंद आता है, सबसे ज्यादा कटु सत्य है ये। चाहे राधा स्वामी कहो, चाहे गायत्री कहो, चाहे कबीरपंथी कहो, जितना प्राण निछावर कर देते हैं मूर्ति पूजा में, और खास करके शिव भोले की पूजा। अच्छी बात है, पूजा तो करिए, लेकिन सिर्फ घंटा ही लाते हैं आप लोग और कुछ नहीं करते हैं। शिव के चरित्र तक तो पहुंच करके बताइए, तो मैं समझूंगा वास्तव में आप पूजा करते हैं। पूजा भी हो रही है, घर में बच्चा दुर्व्यसन कर रहा है वो भी चल रहा है, घर में अंडा मांस मछली वो भी चल रहा है। क्या पूजा ही, एक नौटंकी करके बैठे हैं घर में। एक ने भेड़िया दसान है ये दुनिया की हाल। जब किसी भेड़ चारा को अपना भेड़ नदी से पार करना हो तो उनके पास में 1 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 5000 भेड़ भी हो तो कुशल तैराक भेड़ को नदी में फेंकता है, और वो नदी में कुशल तैराक भेड़ नदी से पार हो जाता है तो सारे के सारे भेड़ नदी से पार हो जाएगा। और जो प्रथम फेंका हुआ भेड़ नदी में पार नहीं हुआ तो 5000 भेड़ नदी के धाराओं में डूब करके मर जाएगा। आज भेड़िया दसान है, भीड़ कहाँ हो रहा है, यही नौटंकी हो जाए। अभी आपको कंट्रोल करना समझौता समझ नहीं आएगा, कैसे भीड़ को कंट्रोल किया जाए। ज्ञान, ध्यान, आचरण, और ये कबीर साहब के विचारों एकदम नीरस है, रस ही नहीं है, जिसमें कोई संगीत नहीं, जिसमें कोई रोमांच नहीं, जिसमें कोई आनंद नहीं, सिर्फ ठोकर ठोकर। मैं एक जगह मन में एक चिंतन हुआ मेरा,
लोगों से पूछा आपके बच्चे क्या करते हैं, कबीरपंथी? हाँ कबीरपंथी। अब क्या करते हैं? साहब अब तो ओम नमः शिवाय में जाते हैं। मैंने कहा क्यों? पता नहीं साहब, मैं कहीं से और पता किया, कहीं और कई लोगों का पता किया, तो पता चला कबीरपंथ में न रहने का मूल कारण कबीरपंथी में ज्यादा रोक टोक है। बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो, तंबाकू मत खाओ, अंडा मांस मछली मत खाओ, शराब मत पियो, ये मत करो, वो मत करो। इसमें क्या आनंद आएगा? जब जीवन में कोई उफान शैतान करेंगे, जीवन में कुछ नौटंकी करेंगे, जीवन में कुछ लड़ाइयाँ करेंगे, लड़ाई को भी तो रोका जाता है। तुम अपने पत्नी के साथ मत लड़ो, तुम अपने बहू के साथ मत लड़ो, तब कहते हैं पंथ में मजा ही नहीं है, नीरसता है, रस ही नहीं है। जिसको परमात्मा में रस मिल गया, जिसमें आपको जितना भी रस मिलता है बाहर से रस, सारा रस नीरस हो जाना है। एक दिन रस अंतिम में नीरसता की ओर चला जाएगा। और जिसको नीरसता में रस मिल गया, जिसको अपने आप में प्रेम मिल गया, जिसको अपने अंतरात्मा में ही परमात्मा दिखाई दिया, जिसको बाहर परमात्मा के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? गो गोचर जहां लग जाई सो सब माया जाना हो भाई। गो नाम, इंद्री, गोचर जो दिखाई देता है, ये सारे चीज माया हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। आप कबीरपंथी नहीं तो राधा स्वामी नहीं तो राम को मानते हैं ना, श्री राम को मानते हैं, तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जहां तक हमारी इंद्रियों से जो दिखाई दे रहा है, एक कबीर की भाषा में गोस्वामी जी बोल रहे हैं, ये सारे चीज माया ही जान लो, सारे चीज माया है। और इस माया के प्रति कितना आकर्षण है। जो भी दिखाई देता है ये सारे चीज माया है, और माया छूटने वाली चीज है, माया रुकता नहीं, माया रुकने वाली चीज नहीं है। प्रेम किससे होता है? धन से प्रेम, धन से प्रेम रुलाता है। जहां जहां आप प्रेम, भगवान बुद्ध की वाणी में आता है, भगवान बुद्ध की वाणी में आए हैं, जिसके जितने प्रेमी उसके उतना दुख, जिसके जितने प्रेमी उसके उतना दुख। प्रेम के समान कोई आग नहीं है, और राग के समान कोई द्वेष नहीं है। प्रेम, राग और द्वेष ये दुख और पाप का कारण है, भगवान बुद्ध की वाणी में आता है। हमारे जीवन में संयम चाहिए, संयम बहुत ही जरूरी है। एक उदाहरण और बताऊं। एक जगह पंजाब की घटना है। पंजाब में एक बहुत बड़ा मंदिर इतना बड़ा है, बहुत विशाल मंदिर। मंदिर के सामने ही लिखा गया है कि यहाँ एक पेन लेकर के भी आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। एक पेन लेकर के भी मंदिर में प्रवेश नहीं करते। एक बड़े पार्टी के लोग आए, धनाढ्य लोग, जिसके पास नहीं जाने कितने कारें, हर चीज की सुविधाएं, इतने बड़े बड़े बैग लेकर के आए, सारे चीज। सारे लोग मंदिर में प्रवेश करने के लिए, अंदर घुसने के लिए प्रयास किए, लेकिन सोचा कि रखेंगे तो कौन रखेंगे, सामानों की सुरक्षा कौन करेंगे, सामानों की सुरक्षा कौन करे। तो एक कुत्ता था उनके पास, देखने से भी डरावना भयानक कुत्ता। सबने क्या किया, सब सामान रख दिया, और अंतिम में एक व्यक्ति ने कहा, बेटा देखना, इस सब का ख्याल रखना। करीब करीब मंदिर से निकलने में करीब 2.5 घंटा लगता है। 2.5 घंटे जब मंदिर से निकलते हैं, उनका पूरा सामान कुंड की तरह पड़ा है, कोई किसी में ताकत नहीं, किसी में मजाल नहीं, कोई छू सकता है। कुत्ता टस का मस नहीं हिलता, 1 इंच भी नहीं हिलता है, उनका सामान कोई छू नहीं सकता है। जानवरों में इतना डिसिप्लिन है। किसी को कहा जाए 5 मिनट सभी लोग आंख मूंद करके बैठ जाए, कोई किसी की तरफ नहीं देखेंगे, तो कोई उधर देखेंगे, तो कोई उधर देखेंगे। किसी को पूछा जाए तुम क्यों देख रहे थे, तो कहेंगे मैं बगल वाले को देख रहा था कि वो देख रहे हैं कि ध्यान कर रहे हैं। उनको पूछा जाए तुम क्या कर रहे थे, मैं भी बगल वाले को देख रही थी, मैं भी बगल वाले को देख रही थी कि पुरुष वर्ग का ध्यान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक दूसरे को सब देखने में लगे हैं। जीवन में कोई संयम तो नहीं है ना। जो आदमी संयम नहीं कर सकता वो साधना नहीं कर सकता, और जो आदमी जीवन में संयम नहीं कर सकता वो अत्यांतिक सुख की प्राप्ति के महत्व को नहीं समझ सकता, जीवन में सुख और आनंद महसूस ही नहीं कर सकता है। शेष चर्चा कल इस पर करने का प्रयास करूंगा। बस